चिकित्सा अधिकारी के पास हूँ। यहाँ पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह उनको पत्रक दे रहे हैं जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। देखा जाए रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के सीएससी पीएससी और जिले की सीएससी पीएससी को लेकर दे रहे हैं। मैं बात करता हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कि उन्होंने इस पत्र को संज्ञान में लिया है पूर्व विधायक राम इकबाल जी को। क्या व्यवस्था सीएमओ साहब करेंगे पूर्व विधायक के इस पत्र पर, और इन्होंने जैसा बताया कि कुछ डॉक्टरों की इन्होंने व्यवस्था भी की है, क्या की बात करते हैं सर। अभी पूर्व विधायक राम इकबाल जी ने जो पत्रक दिया उसको आपने लिया है संज्ञान में, उसको क्या करने के आगे आपके द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन कहाँ पे, किस जगह पे? रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो मैं कल 3 दिन के लिए एक जनरल सर्जन और 3 दिन के लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ तैनात कर दूंगा, और अगर फिजिशियन अवेलेबल होंगे तो उनको भी 3 दिन के लिए कर देंगे। और गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि आपकी मांग थी। इस तरीके से वहाँ पर जनमानस को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी उनका जिला अस्पताल में एक्सरे वगैरह भी लेके इन्होंने मांग रखी है आपके सामने। हाँ, इसमें आपने कहा कि 24 घंटे वहाँ पर एक्सरे होना चाहिए, तो एक्सरे टेक्नीशियन की वहाँ पर सीएमएस के द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पर उन पर नहीं है, तो कहीं से भी अरेंज करके वहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि 24 घंटे वहाँ पर एक्सरे हुआ करेंगे अब, जो कि पहले नहीं होते थे। और 3-4 दिन के अंदर जो वहाँ का प्रिंटर ख़राब है, जैसे कि सीएमएस साहब ने अवगत कराया, वो भी शुरू हो जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या आपने संज्ञान में लिया है ट्रामा सेंटर में अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह की, उसको भी आपने पहल की है? जी, उसमें मैंने पहल की है। उनमें सीएमएस साहब को कहा है कि एक डिजिटल एक्सरे अगर ट्रामा सेंटर में भी लग जाए, जैसे कि मरीजों को एक्सरे तक जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं होगी। तो सीएमएस द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्होंने एक पत्र डिमांड भेजी है, जो कि जैसे ही आ जाएगा वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कहा कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्रों पे दवा की स्टॉक की लिस्ट होगी, एक आगे सूची होगी दवाओं की। हाँ, मैंने वेंडर को कहा है कि जो भी हमारे जन औषधि केंद्र हैं, जहाँ जहाँ वो खोलें वहाँ पर एक डिस्प्ले करें कि हमारे वहाँ इतनी दवाइयाँ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, ये मैंने उनको कहा है। तो वो उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारे पास थोड़ा स्टॉक भी कम है तो वो पूर्ण हो जाएगा। एक चीज़ और आपने कहा है कि इमरजेंसी से लेके नए अस्पताल भवन तक जो 100 से 200 मीटर दूरी है, जो रास्ता ख़राब है, बीच में नाला है, सड़क है, उसको आपने भी संज्ञान में लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया, क्या है बताया आपने? जी, मैंने इंजीनियर से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि उसका एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है, और वो अप्रैल में ही गया है, और जैसे ही वहाँ पर टीएस मिलेगा और उसका निर्माण अतिशीघ्र हो जाएगा, जिससे कि जनमानस को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चर्चा ये भी हो रही थी सर कि अस्पताल के नए भवन जो है सड़क उस पार इमरजेंसी के सामने, रात के वक्त 9-10 बजे के बाद वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं मिलता है कि किस पेशेंट को किस वार्ड में जाना है। तो वहाँ डिमांड आई है कि वहाँ रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए, या कोई जानकारी वहाँ मरीज के या उनके परिजनों को मिल जाए कि उनको कहाँ जाना है। इसके लिए हमने सीएमएस से बात की है, वो अतिशीघ्र उसकी व्यवस्था कर देंगे। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और आगे क्या आप प्लान कर रहे हैं? बेहतर चिकित्सा हो, सभी चिकित्सक अपने समय से ड्यूटी करें, कोई बाजार की दवा न लिखे, और हमने सभी जगह बायोमेट्रिक्स का अभी हाजिरी का प्रबंध किया है, जिससे कि उपस्थिति जो है सुनिश्चित 100% हो सके। सर, डॉक्टरों की कमी और लैब से जुड़े टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी शासन को पत्र लिखा गया है क्या? जी, जो कमियां हैं वो जो हमारे चिकित्सक कम हैं या कर्मचारी कम हैं, उसके लिए शासन को लिख दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हो रही थी सीएमओ साहब से। मैं बात करता हूँ पूर्व विधायक राम इकबाल जी से। आज के अवसर क्या रहा है आने का? आज का अवसर जो स्वास्थ्य व्यवस्था ज़िले में कोलैप्स है, और बेसिकली हमारी रसड़ा एरिया में तो टोटल कोलैप्स है, और ज़िले पर भी कोलैप्स है। तो कई बार से जिज्ञासा मेरी थी, पिछले सीएमओ से कई बार बात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया था। रसड़ा में एक दिन के लिए डॉक्टर भेजते थे, सर्जन भेजते थे, एक गायनिक भेजते थे, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेजते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। एक दिन कहकर यहीं घूम कर रह जाते थे लोग रेस्ट पर।
तो आज हम लोग आए तो पहले तो जिला की समस्या शुरू किया। हमने कहा सीएमओ साहब आपको आए हुए हो गए, आपको पता है कि यहाँ पर एक्सरे मशीन केवल सुबह 8 बजे से ले करके और 1 बजे तक चलती है। फिर 1 बजे के बाद बलिया के पेशेंट किसके यहाँ जाते हैं? प्राइवेट में ही जाते हैं ना। तो प्राइवेट में जो धांधली है चाहे जो भी है, ये तो सेटिंग है अस्पताल की कि प्राइवेट में भेजो एक्सरे को और जो भी हमें फ़ायदा वहाँ भी होगा तो हमें भी होगा। तो हमने कहा कि ये चलना चाहिए, इस तरह से नहीं चल सकता। तो इन्होंने जिज्ञासा दिखाई और इन्होंने बात किया सीएमएस से कि सीएमएस ने कहा कि हमको टेक्नीशियन मिल जाए। तो आपने कहा कि हम टेक्नीशियन उपलब्ध करा देंगे और हर हालत में सोमवार से 24 घंटा एक्सरे चलेगा जिला अस्पताल का। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपके ऊपर के हैं, जैसे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि कार्डियो का डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे में ये तो सीएमओ साहब चिट्ठी लिख सकते हैं। अब इनकी चिट्ठी शासन वाले पढ़ें। तो इन चीज़ों के बाद फिर हम लोग रसड़ा पर आए हैं। तो रसड़ा में हमने कहा कि अब इनके सामने ही कह रहे हैं हम कि सीएमओ साहब ऐसे हम नहीं जाएंगे विदाउट रिजल्ट। हम कोई बच्चे नहीं हैं कि घूमने बली आए हैं। और रसड़ा की लाखों जनता को मऊ रोज़ भाग करके जाना पड़े, जाने के तो पूरा बलिया वाले जा रहे हैं, लेकिन रसड़ा बगल में है तो सारा वहीं जा रहे हैं। ये रुकना चाहिए सीजन हमारा, वो जिला नहीं है, जिला ये है बागी बलिया इसको कहा जाता है। तो उन्होंने हमने कहा कि अब 9-7 दिन का दे सकते हो तो 3-3 दिन का डॉक्टर दीजिए। तो 3 दिन के लिए इन्होंने जनरल सर्जन, 3 दिन के लिए मेडिसिन का डॉक्टर और 3 दिन के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट की इन्होंने तैनाती का आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में इनको हम वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो हमने जबकि गायनी का डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है और आज आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हम लोग इसी पर जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर दीजिए। ये अफसोस की बात है। तो हमने कहा कि तो ये डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो उन्होंने हमसे भी कहा कि ये कोई डॉक्टर आप उपलब्ध हो आपके भी हिसाब में, वो वाले क्या कहते हैं कि नहीं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, वो जो 5 लाख रुपया पेमेंट, रेडियोलॉजिस्ट। तो हम कहे कि देखिए आप अपनी समस्या, मैं किसान आदमी हूँ, मेरे पर क्यों फेंक रहे हैं? सरकार है, सारी ताकत है, कहीं होगा तो हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को, ये बताएंगे। लेकिन ये समस्या एक सेकंड, हमने कहा कि मुझे कहने में असली लाइन पा रहा हूँ कि हमें नहीं लगता है कि बड़े लोगों के बेटे बेटियाँ MBBS MD करते हैं जनरली जो प्राइवेट कॉलेजों में, तो इनकी पोस्टिंग को लेकर के वो बड़े लोग गंभीर नहीं है, सरकारों पर दबाव बना देते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं है कि वो डॉक्टर की कमी रह जाए। हमने कहा 5 साल के लिए एग्रीमेंट फार्म भरते समय, नीट का फार्म भरते समय कि आप पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन होगा, तो लेते समय 5 साल आपको ग्रामीण एरिया में सेवा देनी है। 5 साल अगर ये एफिडेविट सरकार ले लेती है तो न गांव में डॉक्टर की कमी होगी न शहर में कमी होगी। 5 साल में बहुत सारे निकल जाएंगे। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं, तो जबकि देश को 8 लाख डॉक्टर की भी आज ज़रूरत है। तो ये कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बड़े आदमियों का दबाव है, इसलिए लगता है कि लोग उनको नियम बनाकर रोक नहीं रहे, न ही वो विदेश जा पाएँ, न वो महानगर में जा पाए। महानगरों में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं और मेडिकल कॉलेज भी हैं, कहीं मेदांता है, कहीं कुछ है, अपोलो है, कहीं स्कॉट है। तो ये सब बातचीत हुई, हमने काफ़ी इनको उत्साहित भी किया कि आप जिस काम के लिए आए हैं, ये बहुत पिछड़ा ज़िला है। कहने के लिए तो यहाँ हम लोग इसको मंगल पांडे का ज़िला, चीतू पांडे का ज़िला, जयप्रकाश नारायण जी का ज़िला, चंद्रशेखर जी का ज़िला, और मैं एक नाम जोड़ दिया हूँ कि तब शक्ति दुबे का भी ज़िला है, भारत में टॉप कर गई तो। लेकिन यहाँ की जनता की बहुत परेशानी है। 40 लाख की आबादी के पास हेल्थ और एजुकेशन 2 समस्याएँ ऐसी हैं कि अगर इसका समाधान नहीं होगा तो बलिया का विकास होना बहुत कठिन है। मर जा रहे हैं, गोद में बच्चा मर जा रहा है और एम्बुलेंस में पटक पटक करके रास्ते में ही मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। मुझे ये आप सबसे कहना था। और बलिया का मेरा कहने का मतलब ये सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, विपक्ष तो हंसने लगेगा आपकी इस बातों को सुन के। तो आप सत्ता में यहाँ तक मामला सीमित रहेगा या आगे भी कुछ चलेंगे आप? देखिए, सत्ता में मैं हूँ लेकिन मैं बंदनी नहीं हूँ, सत्ता के साथी हूँ, लेकिन सत्ता को आईना दिखाऊंगा सही सवालों पर, डर कर नहीं, निडर हो करके। और हमें हर समय ज्ञान रहता है कि जीवन मरण जस अपजस, लाभ हानि विधिहात,
प्रजा के लिए, जनता के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे, यहीं तक नहीं रहेगा। इसको अगस्त तक आपको एहसास हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी पूर्व विधायक राम इकबाल जी से। इन्होंने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कैंप कार्यालय पर है। उन्होंने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक अपनी डिमांड रखी, अपनी एक मांग रखी है और उनके डिमांड पर, उनके ज्ञापन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरी तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है और डॉक्टरों की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कई बिंदुओं पे बात की है कि ज़िले की हेल्थ व्यवस्था पर विशेष फोकस होना चाहिए सीएमओ साहब का, और सीएमओ साहब ने पूरा भरोसा जताया है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनमानस में होंगी, लोगों के बीच होंगी और जिन्हें भी जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। छोटी छोटी समस्याओं पर भी फोकस हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी छोटी बड़ी समस्याएं उसको भी तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिला अस्पताल के अधीक्षक को भी फ़ोन करके समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उसको तत्काल उसका निस्तारण करने की बात कही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।